गुड़गांव बेटर है या नोएडा? फ्यूचर में किस सिटी में रियल एस्टेट ज्यादा ग्रो करेगा? नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव से बेटर है, तो क्या गुड़गांव ओवरहाइप्ड है? जेवर एयरपोर्ट का नोएडा मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? और स्मार्ट इन्वेस्टर एक्चुअली में पैसा कहाँ लगा रहे हैं, गुड़गांव में या नोएडा में? हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आज आप इस वीडियो पर आए हो और कल ये मिले ना। तो चलिए जी, आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी गुड़गांव वर्सेस नोएडा। क्योंकि क्या है ना कि ये दोनों शहर एक दूसरे से कंपैरिजन में हैं। गुड़गांव वाले बोलते हैं कि नोएडा में तो क्या ही इन्वेस्ट करोगे, हमारा गुड़गांव ऐसे, और नोएडा वाले बोलते हैं कि अरे जाओ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखो फिर बात करना। तो आज इस वीडियो में एंड तक क्लियर हो जाएगा कि एंड यूजर के लिए कौन सी सिटी बेटर है, इन्वेस्टर कहाँ एंट्री ले रहे हैं, और फ्यूचर ग्रोथ कहाँ पर ज्यादा है, और कौन सी सिटी में रिस्क ज्यादा है। तो वीडियो को सबसे पहले तो भाई एंड तक जरूर देखना। एनीवेज, बात स्टार्ट करते हैं। गुड़गांव वर्सेस नोएडा, बेसिक डिफरेंस क्या है? तो देखो जी, सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग सटीक कंपैरिजन कर पाए कि क्यों बेटर है। गुड़गांव को इंडिया का कॉर्पोरेट कैपिटल भी बोला जाता है। यहाँ पर मेजर एमएनसीज हैं, स्टार्टअप हैं और हाई इनकम प्रोफेशनल्स का हब बन चुका है। 500 फॉर्चून कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। हमारे यहाँ पर साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स रोड, सोहना रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे ने रियल एस्टेट में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है एप्रिसिएशन को लेकर। गुड़गांव का लग्जरी रियल एस्टेट जो है वो हाई इनकम सिटी एक तरीके से बन चुका है। अब बात करते हैं नोएडा की। तो नोएडा जो है वो प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस है। वाइड रोड्स, बेटर सेक्टर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट नोएडा की स्ट्रेंथ मानी जाती है। नोएडा में क्या है? आईटी पार्क्स हैं, एक्सप्रेसवे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी है, अफोर्डेबल से लेकर प्रीमियम हाउसिंग है, और सब कुछ रैपिडली ग्रो कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि नोएडा और गुड़गांव में फिर भी बेटर कौन है? अब देखो, अगर हम लोग नोएडा की बात करें तो वहां का गेम चेंजर बना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले का जो बात करें अगर नोएडा के रियल एस्टेट की, तो पहले रियल एस्टेट एकदम से ऐसे सटीक नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई, जैसे ही जेवर एयरपोर्ट एकदम से अनाउंस हुआ था, तब से लेकर आज जब डिलीवर हो गया आज तक एकदम से ये ऐसे जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। वो कहते हैं ना, एक बहुत बढ़िया एक रील आती है, तो उस तरीके से नोएडा की रियल एस्टेट बूम करी है। देखो, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बिलीव करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की अगर बात करें तो नोएडा गुड़गांव से ज्यादा प्लान्ड है। जस्ट बिकॉज कि अगेन जो वहाँ के वाइड रोड्स हैं, सेक्टर की बहुत बढ़िया प्लानिंग है। इवन मैं पर्सनली कई बार गई हूँ, मेरी गाड़ी कहीं पे रुकती नहीं है, गड्ढे नहीं आते हैं, सड़कें बहुत बढ़िया, यू टर्न्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। इवन जो आपकी ग्रीन बेल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त मेंटेन है। मैं कई जगह पर जाती हूँ, इवन सेक्टर 150 की तरफ भी गई हूँ, वहाँ पर आप लगा लो कि इंसान का बच्चा नहीं है, लेकिन रोड बहुत ज़बरदस्त मेंटेन है, लाइट लगी हुई है, एकदम से ब्लैक टॉप रोड बने हुए हैं। तो इन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा इज़ रियली फार बेटर देन गुड़गांव। और एक और बात, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है वहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो गुड़गांव में क्या है कि ट्रैफिक हमारे यहाँ पर बहुत कंजेशन रहता है, ड्रेनेज इशू काफ़ी रहते हैं। तो इन सबको अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो नो डाउट मैं खुद एडमिट करती हूँ कि नोएडा का इंफ्रा जो है गुड़गांव से बेटर है। लेकिन देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि गुड़गांव बेकार है। गुड़गांव तो ऐसे ही है, गुड़गांव ऐसे ही नहीं है भाई। अगर ऐसे ही होता तो वो गुड़गांव से लेकर गुरुग्राम ना बनता। और गुड़गांव की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो हर कोई एडमिट करता है कि कहाँ एक गांव से लेकर ये गुड़गांव बना है, और एक कहीं ना कहीं एक साइबर सिटी बन चुका है एक तरीके से, और इन्वेस्टर की पहली पसंद भी बन चुका है गुड़गांव। देखो, अब क्या है कि रियल एस्टेट जो है ना, आई एग्री कि यहाँ पर इंफ्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ इंफ्रा के साथ साथ रियल एस्टेट में बिगेस्ट फैक्टर होता है इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इकोनॉमिक पावर अगर आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ये जो हाई क्लास के लोग हैं वो आते हैं, और अगर वो आएंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एक बढ़िया मिलेनियम सिटी बन जाती है, दैट इज गुरुग्राम, ठीक है। और इन रीजन की वजह से गुड़गांव जो है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है नोएडा से। अब हम बात करेंगे कि गुड़गांव नोएडा से महंगा क्यों है, ठीक है। नोएडा में सारी चीजें हैं, इंफ्रा बढ़िया है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़िया है, आपका एयरपोर्ट आ चुका है, फिर भी गुड़गांव क्यों महंगा है? देखो, गुड़गांव के महंगा होने का रीजन ये है, एक तो कॉर्पोरेट डिमांड। गुड़गांव में
पीक पे रहती है। गुड़गांव में हाई सैलरी प्रोफेशनल्स जो हैं वो बड़े नंबर पर काम करते हैं, ठीक है। बिग कंपनीज और मल्टीनेशनल ऑफिस डिमांड क्रिएट कर रही हैं, जैसे कि 500 फॉर्च्यून कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है। आप साइबर सिटी में जाकर देखो, आप साइबर सिटी में जब एंट्री करोगे ना, यू विल फील लाइक कि भाई विदेश में आ गए हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि विदेश से मैं कंपैरिजन करूँगी तभी मैं गुड़गांव को अच्छा बताऊँगी, नहीं, हमारा इंडिया बहुत बढ़िया है। और इंडिया में अगर एक किसी टॉप सिटी का नाम आता है तो वो गुड़गांव ही लिया जाता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज एक और रीजन आ जाता है कि यहाँ पर हायर इनकम जो है, हायर इनकम का जो क्राउड है ना, वो हायर प्रॉपर्टी प्राइजेस भी यहाँ पर इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि लोगों को लग्जरी चाहिए। जब लोग पैसा कमा रहे हैं, भाई अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो मैं खर्चूंगी भी उतना ही ना, मेरी स्पेंडिंग पावर भी उतनी होगी। स्पेंडिंग कैपेसिटी के लोग यहाँ पर गुड़गांव में रहते हैं। नंबर 2, लग्जरी ब्रांडिंग। गुड़गांव का जो ब्रांडिंग लग्जरी मार्केट है ना, वो एक तरीके से यहाँ का एक गेम चेंजर बना है ना। गोल्फ कोर्स रोड और जो प्रीमियम सेक्टर है ना, वो अल्ट्रा लग्जरी के कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। आप गोल्फ कोर्स रोड पर चले जाओ, आपको 190 करोड़ के भी अपार्टमेंट दिख जाएंगे, आपको फील आएगा कि हाँ भाई कहीं पे हैं हम। आप डीएलएफ के मैग्नोलियाज अरालियाज के कंपाउंड में एक बार जाकर देखो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, दैट इज इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी इन्वेस्टर से बात करोगे, डोमेस्टिक से या फिर एनआरआई से, उनकी एक ही चॉइस रहती है, दैट इज गुरुग्राम। क्योंकि प्रीमियम मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो गुड़गांव नंबर 1 है आज भी। रेंटल डिमांड भी काफी स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। तो रेंटल इनकम जहां पर रहेगी वहां पर लोगों का अट्रैक्शन रहता है। नंबर 4, लैंड स्केर्सिटी और प्राइम एरियाज। देखो भाई, प्राइम जो है ना, गुड़गांव की जो लोकेशन है ना, वो अपने आप में एक तरीके से प्रीमियम सेक्टर में आ गई है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ की डिमांड हाई है, सप्लाई लिमिटेड है और हायर प्राइजेस हैं। यहाँ पर जो है आपकी, जो अभी आप लगा लो कि ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गई हैं। 12-15 करोड़ के अपार्टमेंट लेना, जो अब देखो ना, अभी किसी एक कंपनी का सीईओ है, वो कोई 2-3 करोड़ के अपार्टमेंट में तो नहीं रहेगा, उसको ब्रांडेड ही चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें उसको कहीं ना कहीं गुड़गांव में मिल जाती हैं। जेवर एयरपोर्ट, देखो भाई, और अब हम बात करेंगे कि जेवर एयरपोर्ट जो है ना, वो नोएडा पर किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। देखो भाई, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब से जेवर एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है तब से लेकर अब तक, जैसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नोएडा के रियल स्टेट ग्रोथ का एक इंजन है एक तरीके से, ठीक है। एयरपोर्ट का इम्पैक्ट जो है वो रियल स्टेट पर कैसे होता है, आप बताओ। देखो, सबसे पहले तो कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। एयरपोर्ट जो है, मान लो कि बिजनेस और टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कमर्शियल डेवलपमेंट हुई है कि भाई एयरपोर्ट के आसपास में होटल है, वेयर हाउस है, ऑफिसेज हैं, रिटेल हब हैं और लॉजिस्टिक जो पार्क हैं वो रैपिडली डेवलप कर रहे हैं। इस वजह से जो है वहां पर डिमांड है। अब प्रॉपर्टी डिमांड इंक्रीज कैसे होती है, देखो, जब जहां पर जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ना, वहां पर हाउसिंग डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गुड़गांव में साइबर सिटी ग्रोथ ने, आप मान लो कि प्रॉपर्टी प्राइजेस को बहुत जबरदस्त बूस्ट दिया है। वैसे ही लॉन्ग टर्म में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो उस बेल्ट के लिए जो है गेम चेंजर प्रूफ हो सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एक और बात मैं बता दूं, अब यहाँ से लेकर चलो दूसरे टॉपिक पे चलती हूँ मैं। नोएडा गुड़गांव को छोड़कर थोड़ा सा इधर आते हैं। अब एयरपोर्ट की जहाँ पर बात आई है, देखो भाई, एयरपोर्ट के आसपास में नो डाउट जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत एप्रिसिएशन देती हैं, लेकिन एयरपोर्ट को सुनकर ही इन्वेस्टमेंट कर लेना सही नहीं होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास में भी कुछ ऐसी लोकेशन हो जाती है जिनका फ्यूचर में उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो कई बार ये रॉन्ग भी प्रूव हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, तो बेटर तरीके से आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। चलो जी, छोड़ते हैं अब इस बात को। चलो जी, अब हम बात करते हैं कि गुड़गांव और नोएडा में लोग कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बात करेंगे पहले गुड़गांव की, ठीक है। तो 2026 में गुड़गांव में कुछ लोकेशन ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट के बेटर ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा डिस्कशन में ये एरिया रहता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की कनेक्टिविटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी प्रीमियम है, प्रोजेक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गई हैं, फ्यूचर का एप्रिसिएशन भी यहाँ पर मिलता है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रेंटल इनकम भी आपको यहाँ पर मिलती है। सेकेंड बात, कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं लोग? गोल्फ कोर्स रोड पर।
आज भी अगर आप जाकर देखोगे तो लग्जरी सेगमेंट के जो इन्वेस्टर्स जो एक्टिव रहते हैं वो गोल्फ कोर्स रोड पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, एक हायर टिकट साइज की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो। उसके बाद आता है जी न्यू गुड़गांव, जैसे कि अफोर्डेबल टू मिड प्रीमियम सेक्टर, जैसे कि मान लो आपको वहां पर न्यू गुड़गांव में 1 करोड़ से लेकर 4-5 करोड़ तक की चीजें जो है मिल जाएंगी और आप एप्रिसिएशन भी ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं, सोना रोड, हमारा सोना लगा लो कि साउथ ऑफ गुड़गांव, जहाँ पर प्लॉट हैं, इन्वेस्टमेंट के काफ़ी ऑप्शन है और ये कहीं ना कहीं गुड़गांव से टच है, तो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया जो है एप्रिसिएशन देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे, ये हो गया भाई गुड़गांव, ठीक है। अब हम बात करेंगे नोएडा की। नोएडा को मैं नोएडा को नहीं छोड़ रही हूँ, तो कंपैरिजन की बात करेंगे तो दोनों की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि नोएडा में लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखो भाई, नोएडा की अगर मैं बात करूँ तो नोएडा एक्सटेंशन हो गया, अफोर्डेबल प्राइसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग के जो खरीदार है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं कि भाई आपको, जैसे कि एक तो यमुना एक्सप्रेस वे बेल्ट पर भी जो है लोग इन्वेस्टमेंट करना जो है पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट की एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो एक ह्यूज रिटेंशन वहाँ पर उस चीज़ को मिलता है, तो इस वजह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेक्टर 150 की अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम प्लानिंग और ग्रीन डेवलपमेंट की वजह से ये सेक्टर पॉपुलर बना हुआ है। बैक टू बैक जो है ज़बरदस्त अपनी लग्जरी सेगमेंट की चीज़ें यहाँ पर आई हैं। फिर आ जाता है आपका ग्रेटर नोएडा वेस्ट। मिडल सेगमेंट के बायर्स को स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया अगर चाहिए तो भाई वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बेटर कौन है। अब हमने बात कर ली नोएडा की भी और हमने बात कर ली गुड़गांव की भी। इंफ्रा में कौन सा बेटर है, लोग कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से एरियाज में कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि बेटर कौन है, ठीक है। तो देखो भाई, गुड़गांव बेटर है या नोएडा, अब इसका डिपेंड करता है आंसर इन्वेस्टर के प्रोफाइल पर। गुड़गांव बेटर किस लिए है? लग्जरी इन्वेस्टमेंट है, रेंटल इनकम है, कॉर्पोरेट टेनेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्रीमियम एप्रिसिएशन आता है, हायर रेंटल इनकम आती है, और सबसे बड़ी बात आपकी जो है लग्जरी सेगमेंट में, ब्रांडेड में जो है इन गुड़गांव का नाम लिया जाता है। अब हम बात करते हैं नोएडा की। नोएडा बेटर किस लिए? क्योंकि वहाँ पर प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अफोर्डेबल की एंट्री है, थोड़े से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 80-90 लाख रुपए में भी अगर आप जाओगे वहाँ पर तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जबकि गुड़गांव में ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट ने जो है धमाल मचा दिया है, और मिडल जिनकी इनकम है, मिडल सेगमेंट का जो बायर है, उसके लिए भी जो है नोएडा अट्रैक्शन है। अब हम बात करते हैं कि दोनों के कंपैरिजन की, कि देखो भाई, गुड़गांव और नोएडा दोनों पावरफुल रियल एस्टेट मार्केट हैं, कोई सा कम नहीं है। ये तो हम लोगों ने सिर्फ इनके पॉइंट्स की बात करी है, लेकिन अगर मैं बात करूं नोएडा और गुड़गांव की, दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, लेकिन दोनों ही इन्वेस्टर की पसंद है। दोनों ही शहरों में जो है एनआरआईज भी पैसा लगाना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, अब जो नोएडा है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर एक्सपेंशन का मार्केट बन चुका है कहीं ना कहीं। स्मॉल इन्वेस्टर जो है, छोटे इन्वेस्टर जो हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पर जाकर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सोशल मीडिया हाइप नहीं है। ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिमांड को समझकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो नोएडा में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो से समझ आया है कि गुड़गांव और नोएडा में बेटर कौन है, तो आप मुझे अब बताओ कि कौन सी चीज़ बेटर है। मुझे पर्सनली, मैं जाती हूँ नोएडा में बहुत सारे, जैसे मैंने शूट भी करे हैं, तो मैं पर्सनली जब जाती हूँ तो मुझे नोएडा का एरिया सच में बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज वहाँ के जो यू टर्न आते हैं, जो ग्रीन बेल्ट है यार, मतलब सेक्टर 150 के आसपास की, या अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ भी अगर जाते हैं तो आप लगा लो इंसान का बच्चा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ब्लैक टॉप रोड दिख जाएंगी, आपको लाइट्स जरूर दिख जाएंगी, आपको बहुत बढ़िया वेल मेंटेन रोड दिखेंगे। अगर हम इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो नोएडा भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर की पसंद है। दोनों ही शहरों में आप अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं गुड़गांव करती हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं नोएडा की तारीफ ना करूँ। मैं हमेशा से नोएडा के इंफ्रा की तारीफ करती हूँ, बट अगेन अगर मैं बात करूँ गुड़गांव की, तो गुड़गांव में वाइब्स है, गुड़गांव में लाइफस्टाइल है, गुड़गांव में स्पेंडिंग कैपेसिटी है, एंड गुड़गांव जो है वो एक लाइवली शहर बन चुका है। एनीवेज, मुझे ये वाले कंपैरिजन लगे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको गुड़गांव और नोएडा में बेटर कौन सा शहर लगता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।